हाय बच्चों, कैसे हैं? फाइन, ओके। मैं जेपी गिरी वंस अगेन वेलकम्स यू ऑल इन द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स दुनिया में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो आप लोगों का मच अवेटेड वीडियो है। आप लोगों की जो डिमांड थी कि सर डोमेन और रेंज फाइंड कैसे किया जाए, यह हमें सिखाइए इस वीडियो के माध्यम से। तो यह वीडियो पूरी तरीके से डोमेन और रेंज के लिए डेडिकेटेड है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड टू लर्न हाउ टू फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द definition of domain. Domain, the set of all the values, the set of all the values of variable used in a function for which it becomes real is called domain of that function. फंक्शन का डिफिनेशन दिया हुआ है, द सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल यूज्ड इन अ फंक्शन। किसी फंक्शन में जो वेरिएबल यूज्ड है उस यूज्ड वेरिएबल के उन सारे वैल्यूज का सेट जिनके लिए फॉर विच इट बिकम्स रियल, जिनके लिए वह फंक्शन रियल बन जाए, इज कॉल्ड डोमेन ऑफ दैट फंक्शन। कह रहा है डिफिनेशन कि x अगर f(x) लिखा हुआ है, अगर f(x) दिया हुआ है 2 - 3x, तो 2 - 3x इज अ फंक्शन। तो इस फंक्शन में यूज्ड वेरिएबल x हो गया, तो x के भी सारे वैल्यूज जिनके लिए यह फंक्शन रियल बन जाए, इस फंक्शन के डोमेन कहलाएंगे। क्लियर हो रहा है? ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच दिस फंक्शन बिकम्स रियल, यह फंक्शन का डोमेन कहलाएगा। अब हमारे सामने जो क्वेश्चन अराइज हो रहा है वह यह हो रहा है कि हम कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि जो वैल्यूज हमें मिल रहा है या x की किन वैल्यूज के लिए यह रियल बन रहा है। तो इसके पहले हम रियल और नॉन रियल को डिफरेंशिएट कर लेंगे कि किसको हम रियल कहेंगे और किसको रियल नहीं कहेंगे, दैट इज नॉन रियल कहेंगे। तो रियल के लिए हो गया, रियल की दुनिया काफी बड़ी है तो हम नॉन रियल को ही पहले क्लियर करेंगे। अगर नॉन रियल हमें पता चलेगा तो उसको छोड़कर जो भी है सब रियल में आ जाएगा। तो नॉन रियल क्या है? तो रूट के अंदर अगर निगेटिव आ जाएगा तो उसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इमेजिनरी नंबर यह नॉन रियल है, ये रियल में काउंट नहीं होगा, यह इमेजिनरी है। क्लियर हो रहा है? और दूसरा है कि किसी भी नंबर को नॉन जीरो कोई नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर है, किसी भी नंबर को नॉन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो, जीरो छोड़कर कोई भी नंबर है, अगर उसको हम जीरो से डिवाइड कर देंगे तो वहां इन्फिनिटी आ सकता है, वो प्लस का इन्फिनिटी आ सकता है या माइनस का इन्फिनिटी आ सकता है। यह किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? तो यह उस नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इफ द नंबर इन numerator place is negative, then we get minus infinity, and if the number is positive we get plus infinity. क्लियर हो रहा है? तो x का कोई ऐसा वैल्यू इसमें नहीं डालेंगे जिससे कि यह फंक्शन इमेजिनरी बन सके और यह फंक्शन इन्फिनिटी बन सके, क्योंकि इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? नॉन रियल बोलते हैं। तो ये हो गया नॉन रियल, इसको याद रखेंगे।
कि x का कोई ऐसा वैल्यू इस फंक्शन में नहीं पुट करेंगे जिससे कि यह फंक्शन इमेजिनरी बन सके और इन्फिनिटी बन सके। क्लियर हो गया? अब यह एग्जांपल मान लीजिए कि ये दिया हुआ है और हम इसी फंक्शन का डोमेन निकालना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या कोई x का वैल्यू इसको इमेजिनरी बना सकता है? कोई x का वैल्यू इसको इमेजिनरी बना सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है, क्योंकि इमेजिनरी के लिए स्क्वायर रूट होना जरूरी है। लेकिन जब क्वेश्चन में स्क्वायर रूट नहीं है तो x का कोई वैल्यू इसको इमेजिनरी नहीं बना सकता। हाँ, ध्यान यह रखना है कि जो x का वैल्यू हम पुट करेंगे, जो x का वैल्यू देंगे, वह रियल वैल्यू, रियल नंबर के सेट में से होगा। ये नहीं कि इमेजिनरी ही डालो, इमेजिनरी डालोगे तो इमेजिनरी तो बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना। जो x का वैल्यू हम पुट करेंगे वह किस सेट में से पुट करेंगे? रियल नंबर के सेट में से पुट करते हैं। रियल नंबर का कोई वैल्यू इसको इमेजिनरी नहीं बना सकता क्योंकि यहाँ पे रूट नहीं है। ये क्लियर हो गया? अब हम देखते हैं कि क्या x का कोई भी रियल वैल्यू इसको इन्फिनिटी बना सकता है। तो x का कोई भी रियल वैल्यू इस फंक्शन को इन्फिनिटी नहीं बना सकता, क्योंकि इन्फिनिटी बनाने के लिए डिनोमिनेटर में 0 होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है, तो वहां हम 1 कंसीडर करते हैं। तो जब इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 जब आ गया तो कभी भी यह इन्फिनिटी नहीं बन सकता। क्लियर हो रहा है? यानी कि x के ऑल रियल वैल्यू के लिए यह फंक्शन रियल होगा। x के ऑल रियल वैल्यू के लिए फंक्शन क्या हो रहा है? रियल हो रहा है। यहां लिखेंगे कि वी सी फॉर ऑल, इसको क्या पढ़ेंगे? फॉर ऑल, वी सी फॉर ऑल रियल, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। नोटेशन में सिंबॉलिकली इसको लिखते हैं, वी सी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। हम देख रहे हैं x की सभी रियल वैल्यूज के लिए, इसका मीनिंग हुआ x के सभी रियल वैल्यूज के लिए f(x) इज ऑल्सो रियल। f(x) भी रियल आ रहा है। वी सी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x के सभी रियल वैल्यू के लिए f(x) भी रियल आ रहा है। शो डोमेन ऑफ f, इस फंक्शन का डोमेन, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन विल बी ऑल रियल नंबर। क्लियर हो गया? कितना सिंपल है, बहुत आसान है डोमेन फाइंड करना। बस आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। क्लियर हो रहा है? फिर आगे हम एग्जांपल लेते हैं। डोमेन ही मेन है, रेंज तो बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में रहता है। रेंज जो है वो बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में रहता है। रेंज निकालना बहुत आसान है। जब तक डोमेन नहीं निकलेगा तो रेंज के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। रेंज के बारे में हम तब तक नहीं सोच सकते जब तक हमारे पास किसी फंक्शन का डोमेन न हो। तो सबसे पहला काम है कि हम डोमेन निकालना सीखेंगे डिफरेंट फंक्शन का। तो ये सिंपल फंक्शन था, इसका डोमेन हम निकाल चुके हैं। अब दूसरा हम लेते हैं, क्वेश्चन आ रहा है फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शंस। यहां दो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस लिख रहा हूं। f(x) इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, और दूसरा फंक्शन में ले लिया यहां f(x) इक्वल टू रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। दो डिफरेंट फंक्शंस हैं, हमें इन दोनों डिफरेंट फंक्शंस का डोमेन निकालना है। क्लियर हो रहा है? क्या निकालना है? डोमेन निकालना है। रेंज हम सीखेंगे या इसी में हम इंक्लूड कर देते हैं। नहीं, पहले हम डोमेन निकालना सीख लेते हैं फिर रेंज निकालते हैं। सॉल्यूशन, f(x) पे रखा है, रूट x पे रखा है। अब हम यहाँ क्या निकालने जा रहे हैं? हम डोमेन निकालने जा रहे हैं। डोमेन तो x का कोई भी रियल वैल्यू, x का कोई भी रियल वैल्यू इसको इमेजिनरी नहीं बना सकता क्योंकि इसमें रूट बिल्कुल नहीं है।
और अपॉन में, यानी कि फ्रैक्शनल भी नहीं है, यानी x के ऑल रियल वैल्यू के लिए यह फंक्शन भी रियल ही होगा। x के सभी रियल वैल्यू के लिए यह फंक्शन f(x) भी रियल होगा। अब इसी को लिख देंगे कि वी सी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, x के सभी रियल वैल्यू के लिए f(x) इज ऑल्सो रियल। हम देख रहे हैं कि x के सभी रियल वैल्यू के लिए फंक्शन भी रियल होगा। क्यों रियल होगा पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें रूट नहीं है। जब रूट रहता तो इमेजिनरी आने के चांस रहते हैं। अगर फ्रैक्शनल नंबर होता तो यहाँ इन्फिनिटी आने के चांस रहते, लेकिन यहाँ ना फ्रैक्शनल नंबर है और ना ही रूट है, इसलिए x के सभी रियल वैल्यू के लिए यह फंक्शन भी रियल होगा। तो वी सी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R f(x) इज ऑल्सो रियल। शो डोमेन ऑफ f(x). तो इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, तो ऑल रियल नंबर। वेरी सिंपल हो रहा है। चलिए अब इसका दूसरा पार्ट हम करते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन इसमें दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है f(x) इक्वल टू √4 - x²। यहाँ रूट दे रखा है, इस क्वेश्चन में रूट है, यानी कि x की किसी वैल्यू के लिए यह निगेटिव भी हो सकता है। देयर इज अ चांस टू बी नेगेटिव फॉर सम वैल्यूज ऑफ x। x के किसी कुछ वैल्यूज के लिए हो सकता है कि यह फंक्शन नेगेटिव हो जाए, यानी कि इमेजिनरी बन सके, क्योंकि इसमें रूट दिया हुआ है। तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल होकर इसको समझना होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे, हाउ टू अप्रोच दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब लिखेंगे कि फॉर रियल f(x) का जो वैल्यू है रियल हो सके, इसके लिए यह जरूरी है कि रूट के अंदर दैट इज 4 - x² मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। f(x) रियल हो सके, फॉर रियल f(x) की सभी रियल वैल्यूज के लिए 4 - x² मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x का वैल्यू या तो 0 हो जाएगा, तो 0 भी रियल में काउंट हो जाएगा, या 0 से ग्रेटर होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव होगा तो इमेजिनरी बन जाएगा। क्लियर होगा। अब इसको मुझे सॉल्व करना है। अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि 4 इधर रख लेते हैं और x² को राइट साइड में ट्रांसपोज कर देंगे। राइट साइड में चला गया। अब एक पूरे सिस्टम को थोड़ा सा हम घुमा लेते हैं। x जो वेरिएबल होता है जनरली उसको हम लेफ्ट साइड में रखते हैं। x इधर आ गया। अब हम क्या करना है कि स्क्वायर हटाएंगे। जैसे स्क्वायर लगाए हटाएंगे, राइट साइड में जाकर रूट के अंदर चला जाएगा। राइट साइड का जो नंबर है 4 रूट के अंदर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा +-2। तो ये हो गया x इज लेस देन +-2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जब ग्रेटर देन इक्वल टू रहता है तो x को सेंटर में लिख देंगे और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन दोनों तरफ लगा देंगे। मतलब जो ये साइन दे रखा है इसको यहाँ भी रहने देंगे इधर, और x बीच में चला जाए, क्योंकि यहाँ दो वैल्यूज है, एक +2 है और एक -2 है। +2 जो पॉजिटिव रहेगा उसको वहीं पे रहने देंगे, मतलब राइट में ही रहने देंगे। जो नेगेटिव रहेगा उसको हम लेफ्ट में लेकर आ जाएंगे। यानी कि x का वैल्यूज -2 होगा या -2 से ग्रेटर होगा। कहाँ तक जाएगा, 2 होगा या 2 से स्मॉलर हो गया। तो -2 से +2 तक जो वैल्यूज होगा वही इस फंक्शन का डोमेन कहलाएगा, क्योंकि -2 से +2 के लिए ये ऑलवेज या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा। तो हेंस डोमेन ऑफ f, यहां डोमेन कितना हो गया, -2 to +2, -2 to +2 इंक्लूडिंग है, -2 भी इंक्लूड है और +2 भी इंक्लूड है, इसलिए यहाँ क्लोज्ड ब्रैकेट का हम यूज किए हैं। समझ में आ गया बच्चों। तो फटाफट इसको राइट डाउन कीजिए और कुछ अदर एग्जांपल्स भी आप इसमें देखेंगे। डू फास्ट। हो गया। चलिए अब कुछ और एग्जांपल्स हम लेते हैं।
ये तो दो टाइप का मॉडुलस फंक्शन हो गया, सिंपल फंक्शन हो गया। अब हम क्या निकालेंगे कि फ्रैक्शन वाले फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे। अगर कोई फंक्शन फ्रैक्शन है तो उसका हम डोमेन कैसे निकालेंगे। डोमेन और रेंज सीखना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और सारंग IIT चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड द सेकेंड इज fx इक्वल टू x डिवाइडेड बाई रूट अंडर x माइनस 2। यहाँ दो डिफरेंट फंक्शन आ गया। इन दोनों डिफरेंट फंक्शन का हमें डोमेन निकालना है। क्या निकालना है? डोमेन निकालना है। अब डोमेन हम कैसे निकालते हैं? सॉल्यूशन, वी राइट द फर्स्ट फंक्शन एज fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या निकालना हमें? इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। डोमेन निकालने के लिए क्या है, यहां तो रूट नहीं है। सबसे पहले इन दोनों पर कंसीडर करेंगे कि क्या इन दोनों में से किसी एक की पॉसिबिलिटी है। तो फर्स्ट वाले की पॉसिबिलिटी नहीं है, 0% है कि इमेजिनरी नंबर आएगा किसी भी रियल के लिए, यानी कि यह फंक्शन कभी भी इमेजिनरी नहीं बन सकता x के किसी रियल वैल्यूज के लिए। क्लियर हो गया? हाँ, डिनोमिनेटर में 0 आ सकता है। अगर x की जगह पे हम 1 डाल दें या -1 डाल दें तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0 आ सकता है। -1 डालेंगे तो भी -1 का स्क्वायर +1 आएगा और -1 करके 0 आ सकता है, यानी कि डिनोमिनेटर 0 हो सकता है x के किसी पार्टिकुलर वैल्यूज के लिए। यानी कि इस केस की दैट इज इंफिनिटी आने की प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं। तो हम इस टाइप को अगर फ्रैक्शनल क्वेश्चन आ गया तो उसको कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। लिखेंगे फॉर रियल fx का वैल्यू रियल हो सके इसके लिए कंडीशन क्या है कि डिनोमिनेटर नेवर बी इक्वल टू 0, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0। यह फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0 के लिए ऑलवेज रियल होगा, क्योंकि 0 जब हो जाएगा तभी वह नॉन रियल हो जाएगा, दैट इज नॉन रियल यानी कि इनफिनिटी आ जाएगा, अदरवाइज सबके लिए 0 होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, हम आगे पढ़ाएंगे। एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू +1 -1 उधर जाकर +1 हो गया और एक्स का जैसे वैल्यू निकालेंगे तब +-1 आ गया, यानी कि एक्स का वैल्यू ना +1 डाल सकते हैं और ना ही -1 डाल सकते हैं। एक्स का वैल्यू इन दोनों को छोड़कर कुछ भी डाला जा सकता है। इट मींस इस फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर होगा, सिर्फ -1 और +1 को छोड़ करके। कैसे लिखेंगे इसको? हेंस द डोमेन ऑफ fx, इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर हो जाएगा, -1 और +1 को छोड़ करके। क्लियर हो रहा है? वेरी सिंपल, बहुत आसान है मैथ सीखना, बहुत आसान है। बस प्रॉपर चैनल को ढूंढना है, उसको सब्सक्राइब करना है और मैथ सीखना है। फटाफट इसको राइट डाउन कीजिए और फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। हो गया? चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन इज, सेकंड क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि हमारे पास रूट भी है और फ्रैक्शन भी है, दोनों आ गया, यानी कि दोनों चांसेस हैं कि इमेजिनरी भी आ सकता है और क्या आ सकता है, इमेजिनरी के साथ इन्फिनिटी भी आ सकता है। दोनों चांसेस हैं इसमें, क्योंकि रूट भी है और फ्रैक्शन में भी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन का डोमेन हम कैसे निकालेंगे? सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, fx इक्वल टू x डिवाइडेड बाई रूट अंडर x माइनस 2। रूट
रूट के अंदर है, तो इसे क्या होना चाहिए, कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। बटे में है तो जीरो भी नहीं होना चाहिए, यानी कि ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, इसमें जीरो भी नहीं होने देना है। अगर ये न्यूमरेटर में रहता है तो सिर्फ जीरो भी हो सकता था। इस टाइप का क्वेश्चन हम किए हैं 4 - x² करके, अभी जस्ट किए हैं, तो वहाँ न्यूमरेटर में था, यहाँ डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में यानी कि यह जो है रूट के अंदर वाला पार्ट ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। जीरो भी नहीं तो जीरो हो जाएगा तो इंफिनिटी हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो ये जब ना जीरो होने देना है ना ही निगेटिव, मतलब जीरो निगेटिव छोड़ करके, तो जीरो और निगेटिव छोड़ करके क्या होगा जी, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। क्या हो गया, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। हम ऐसे ही बता सकते हैं इसका, हम ऐसे ही इसका बता सकते हैं, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करना है, चलिए। फॉर रियल fx, रियल fx के लिए x - 2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, x - 2 यानी कि रूट के अंदर वाला पार्ट ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 0 की इक्वल भी नहीं, क्योंकि इक्वल हो जाएगा तो इन्फिनिटी आ जाएगा, और निगेटिव आ जाएगा इमेजिनरी हो जाएगा, निगेटिव होना चाहिए ना जीरो, यानी कि ऑलवेज 0 से ग्रेटर देन। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो x इज ग्रेटर देन 2, 2 से ग्रेटर, तो 2 से ग्रेटर कितना तो जा सकता है, इन्फिनिटी तक जा सकता है, प्लस इन्फिनिटी तक जा सकता है, तो 2 से हमें ग्रेटर लेना है, तो 2 से ग्रेटर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100 करोड़, ये सब हो सकते हैं। Therefore, डोमेन ऑफ fx, तो fx का डोमेन क्या हो जाएगा, fx का डोमेन क्या हो जाएगा हमारा, तो 2 से इन्फिनिटी तक, 2 भी इंक्लूड नहीं है क्योंकि इक्वल का साइन है, तो 2 इंक्लूड होगा तो क्या बन जाएगा, वो इन्फिनिटी बना देगा, इसलिए 2 को भी इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्मॉलर ब्रैकेट लिखेंगे। स्मॉलर ब्रैकेट और ग्रेटर ब्रैकेट का यूज अगर आपको सीखना है तो हमारे पिछले वीडियो में जाइए, जहाँ सेट्स हम किए थे वहां पे इंटरवल के बारे में बताया गया था। अब यह मानते हुए कि आप सभी डोमेन सिंपल फंक्शन का डोमेन निकालना सीख चुके हैं, अब हम रेंज निकालना सीखेंगे। रेंज बहुत आसान है, अगर डोमेन निकल गया तो रेंज में तो कुछ करना ही नहीं है, रेंज तो वेरी सिंपल है। डोमेन हो गया, अब रेंज की तरफ हम मूव करते हैं। फाइंड द डोमेन एंड रेंज, क्वेश्चन भी थोड़ा सा चेंज कर लिया जाएगा। क्वेश्चन क्या हो गया, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। अब यहाँ दो फंक्शन में लिख रहा हूँ, इन दोनों फंक्शन का क्या निकालना है, हमें डोमेन निकालना है और रेंज निकालना है। जैसे f(x) = माइनस लग गया 2x + 3, और दूसरा फंक्शन हो गया सेकेंड फंक्शन f(x) = (9 - x²). इन दोनों फंक्शन का हमें क्या निकालना है, डोमेन निकालना है और रेंज निकालना है। डोमेन भी निकालना है और रेंज भी निकालेंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। टेक फर्स्ट क्वेश्चन, f(x) as (mod 2x + 3), mod 2x + 3। अब इस फंक्शन का हमें डोमेन निकालना है, ध्यान यही रखना है, वेरी सिंपल बता रहा हूं। कोई भी फंक्शन, कोई भी मॉड्यूलस फंक्शन का डोमेन ऑलवेज ऑल रियल नंबर होता है, क्योंकि इसमें रूट है नहीं तो इमेजिनरी नहीं बन सकती, और इसका अपॉन में क्या है जी, 1 है, तो 1 है तो 0 हो नहीं सकता, इसलिए x का कोई भी वैल्यू इसको नॉन रियल नहीं बना सकता, ना इमेजिनरी बना सकता, ना ही इन्फिनिटी बना सकता है। इसलिए हम डायरेक्ट इसका रेंज क्या, डोमेन क्या लिख देंगे, r लिख देंगे। वी सी, हाउ टू अप्रोच वी क्वेश्चन, वी सी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। हम देख रहे हैं x के सभी रियल वैल्यूज के लिए, x के सभी रियल वैल्यूज के लिए f(x) इज आल्सो रियल, f(x) भी रियल है। वी सी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, f(x) इज आल्सो रियल, सो
इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर होगा। वेरी सिंपल, डोमेन क्लियर हो गया, डोमेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाउट नहीं है। अब रेंज क्या करना है, रेंज तो और आसान है, रेंज से आसान तो कुछ है नहीं, बशर्ते हमारे पास डोमेन होना चाहिए। अगर हमारे पास डोमेन है तो रेंज को तो हम यूं चुटकियों में निकाल लेंगे। चलिए रेंज के लिए क्या करेंगे, फॉर रेंज पिछले वीडियो में जहां पे हम फंक्शन को क्लोज किए थे तो वहां डोमेन और रेंज के बारे में हल्का सा आइडिया मैंने दिया था कि अगर फंक्शन को एक मशीन हम सपोज करते हैं तो जो वैल्यूज हम देते हैं जिसके लिए फंक्शन रियल बन जाए, ऑल द वैल्यूज फॉर विच द फंक्शन बिकम्स रियल इज कॉल्ड डोमेन, डोमेन कहलाता है। और उस वैल्यूज को देने के बाद जो हमारा आउटपुट आता है, जो रिजल्ट आता है, वह रिजल्ट ही हमारा रेंज होता है। तो डोमेन तो हम निकाल लिए कि डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर होगा। तो ऑल रियल नंबर की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, वन बाई वन करके वैल्यू इसके अंदर हम डालेंगे और जो रिजल्ट आएगा, जो आउटपुट आएगा, और आउटपुट का जो सेट होगा वह सेट ही हमारा रेंज कहलाता है। तो रेंज के लिए क्या करना होगा कि हमें जो डोमेन निकल गया, डोमेन ध्यान रखना कि बिना डोमेन के रेंज नहीं निकाल सकते, डोमेन वाले वैल्यूज को ही वन बाई वन करके इसमें पुट करेंगे और जो हमारा आउटपुट होगा दैट द सेट ऑफ दैट आउटपुट इज कॉल्ड रेंज। तो हम क्या करेंगे, वन बाई वन करके वैल्यू को डालना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या, जीरो भी डाल सकते हैं, निगेटिव भी डाल सकते हैं, पॉजिटिव भी डाल सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम F0, सबसे पहले जीरो डालते हैं तो यहां हो जाएगा 2 × 0 + 3 -3 हो गया। मोड के बाहर आकर भी -3, क्योंकि मोड के बाहर आकर कोई भी नंबर क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन अगर माइनस उसका पहले से वेट कर रहा है तब तो माइनस लग जाएगा उसमें। अब हम 2 डालते हैं, 2 × 2 + 3, 2 × 4 + 3, 2 × 4 और 4 + 3 कितना हो रहा है, इसका वैल्यू कितना होगा, 7 माइनस का 7, माइनस का 3 हो गया, माइनस का 7 हो गया। अब हम माइनस का 1 डालते हैं तो 2 × -1 + 3, 2 × -1 + 3 कितना हो गया जी, -2 + 3 अंदर हो गया -1, तो -1 आ गया, दैट इज मेक इट -1। यह जीरो भी हो सकता है क्योंकि इस मॉडुलस का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो जीरो होगा 3/2 के लिए। तो जैसे हम यहाँ F3/2 लिखते हैं, -3/2 लिखेंगे तो माइनस होगा 2 × -3/2 + 3 कितना आएगा जी, माइनस ये 2 से 2 कट गया 0, दैट इज 0। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ x के डिफरेंट वैल्यूज हैं, चाहे पॉजिटिव डालें, चाहे निगेटिव डालें, चाहे जीरो डालें, इसका जो वैल्यूज आ रहे हैं उस ऑल वैल्यूज निगेटिव में आ रहे हैं। क्यों निगेटिव में आ रहे हैं, क्योंकि इस मोड के बाहर माइनस लगा हुआ है। अगर माइनस नहीं लगा रहता तो क्या आता, सारे वैल्यूज पॉजिटिव आते। क्लियर हो गया। अगर यहाँ निगेटिव नहीं लगा होता तो इस मॉडुलस के सारे वैल्यूज पॉजिटिव आते हैं, माइनस लगने की वजह से निगेटिव आ रहे हैं। तो निगेटिव आ रहे हैं यानी कि जीरो सबसे लार्जर हो गया, जीरो से बड़ा यानी कि पॉजिटिव नहीं हो सकता। इट मींस इसका रेंज क्या हो गया। अब इसको लिखेंगे कैसे हम, क्योंकि इन्फिनिटी तो वैल्यू डाल नहीं सकते, 1/2 2-4 वैल्यू डाल देते हैं, 2-4 वैल्यू डाल करके जो रिजल्ट है, जो मूवमेंट है वो देख लेते हैं कि हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। नंबर लाइन पर लेफ्ट में मूव कर रहा है, राइट में मूव कर रहा है, इससे देखकर और कंक्लूड हम कर देते हैं। अब लिखेंगे कि VC फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। R क्या है, यहाँ डोमेन है। ध्यान रखना कि यहाँ जो रेंज निकालने के लिए हम डोमेन वाले वैल्यूज ही पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं, डोमेन वाले वैल्यूज ही पुट करते हैं। तो VC फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, fx का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, -∞ तक चला जाएगा, क्योंकि जीरो है, -1 -n -3 -100 -200 -1000 करके वो -∞ तक चला जाएगा। तो -∞ हो गया और इधर जीरो मिल रहा है, मतलब जो ग्रेटर है वो जीरो हो सकते हैं और जीरो से स्मॉलर। सो अब इसका रेंज क्या हो गया जी, हमारा रेंज ऑफ f
इस फंक्शन का रेंज होगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर के जीरो। जीरो इंक्लूड है, जीरो को अटेन हम कर चुके हैं, इसलिए इधर हम क्लोज्ड ब्रैकेट यूज करेंगे। तो इस तरह से फर्स्ट फंक्शन का हम डोमेन निकाले और डोमेन वाले वैल्यूज को इसमें पुट करके उसका रेंज भी निकाले। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बिफोर इट यू ऑल आर इंस्ट्रक्टेड टू राइट इट डाउन। नोट हो गया? ओके, अब हम क्या करेंगे, जो सेकेंड फंक्शन दिया हुआ है 9 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, इसका डोमेन और रेंज निकालना है। तो सेकेंड क्वेश्चन के लिए हम मूव करते हैं। बहुत आसान है, डोमेन और रेंज। कंडीशन यही है, इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक टिल एंड इसको केयरफुली वॉच कीजिए। अगर एक बार में समझ नहीं आता है तो दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, बार बार देखिए। इतने बेहतर तरीके से आप लोग को सिर्फ और सिर्फ इस चैनल के माध्यम से ही डोमेन और रेंज निकालना सिखाया जा सकता है। वन ऑफ द बेस्ट मैथमेटिक्स चैनल फॉर यू ऑल। अब हम सेकेंड क्वेश्चन को लेते हैं और इसका डोमेन और रेंज निकालते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है रूट ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका हमें क्या निकालना है, डोमेन निकालना है और रेंज भी निकालना है। डोमेन और रेंज दोनों निकालना है। तो सबसे पहले हम डोमेन निकालेंगे, क्योंकि बिना डोमेन के हम रेंज नहीं निकाल सकते। स्टार्टिंग कैसे करना है, रूट वाले का पहले ही बताया जा चुका है कि फॉर रियल एफ एक्स की वैल्यू रियल हो सके, इसकी एक कंडीशन है कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि रूट के अंदर वाला पार्ट ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ अपॉन में नहीं है। अगर अपॉन में फ्रैक्शन में होता तो सिर्फ ग्रेटर देन लिखा जाता। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग किए थे, इसके न्यूमरेटर में इसे ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू, जीरो भी आ सकता है, पॉजिटिव के साथ जीरो भी यहाँ आ सकता है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये 9 माइनस 9 हो गया और एक्स स्क्वायर को राइट साइड में मूव कराएंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया। पूरी सिस्टम को मूव करा देंगे, पूरे सिस्टम मूव करेंगे तो एक्स स्क्वायर इधर हो जाएगा और ये 9 हो गया और एक्स इज लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस 3 हो जाएगा। क्या हो गया जी, यहाँ प्लस माइनस 3 हो गया, प्लस हो गया और माइनस, क्योंकि स्क्वायर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो प्लस का भी 3 आ सकता था, माइनस का 3 आ सकता था। अब इसको हम इस रिजल्ट को कैसे शो करते हैं, कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं, तो यहाँ x लिख देते हैं और यह जो सिंबल है ग्रेटर देन इक्वल टू बाई, इस x के दोनों साइड में लिख देते हैं, लेफ्ट साइड में लिख देंगे, राइट साइड में। अब इसमें का जो पॉजिटिव वैल्यू है, यही ध्यान रखना है, समझने वाली बात यही है कि इसका जो पॉजिटिव वैल्यू है उसको अपने जगह पे जहाँ है वहीं पे रहने देते हैं और जो माइनस है उसको हम लेफ्ट साइड में लेकर आ जाते हैं। तो इससे हमें यह रिजल्ट मिल रहा है कि x का वैल्यूज -3 से लेकर के +3 तक हो सकता है, क्योंकि इक्वल का साइन लगा हुआ है, यानी कि -3 भी इंक्लूड रहेगा और +3 भी इंक्लूड रहेगा। शो डोमेन ऑफ एफ का डोमेन क्या हो गया, -3 to +3। क्लियर हो गया? ये हम निकाल लिए इस फंक्शन का डोमेन। अब रेंज निकालना है, तो रेंज के लिए क्या करना होगा, 1 बाई 1 करके इस -3 से लेकर +3 के वैल्यू इसमें पुट करना शुरू करेंगे और जो आउटपुट आएगा, जो हमारा रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट का सेट ही रेंज कहलाता है। रेंज वेरी सिंपल है, डोमेन वाले इस वैल्यू को फंक्शन में पुट करेंगे और देखेंगे कि जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है, कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, और वह रिजल्ट का जो सेट है उस सेट को रेंज कर रहे हैं। तो रेंज के लिए क्या लिखेंगे फॉर रेंज ऑफ एफ। रेंज के लिए क्या करना है, -3 से स्टार्ट करें, +3 डालना है, तो डालते हैं। सबसे पहले -3 डालते हैं, -3 डालेंगे तो यह हो जाएगा 9 -3 का स्क्वायर तो +9 हो जाएगा, तो 9 से 9 कैंसिल होकर के 0 आ गया।
अब -3 के बाद हम -2 डाल सकते हैं, तो 9 -2 का स्क्वायर +4 होगा, -2 का स्क्वायर +4 होगा और माइनस यहाँ लगा हुआ है इसलिए -√5 हो गया। अब हम 0 भी डाल सकते हैं, तो 9 - 0 दैट इज 3। अब प्लस का वेट 2 डालते या 1 डालते, प्लस का 1 डालते तो भी 9 - 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, तो इधर √8 का हो गया 2√2। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ -3 से +3 भी डालते तो वही आता है, 0 ही आएगा। +3 का स्क्वायर भी 9 होगा, 9 से 9 कटेगा, +2 डालते तो भी इतना ही आएगा। यानी कि x का डोमेन का जो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू 0 से लेकर और 3 तक आ रहा है, यानी कि इस फंक्शन का रेंज 0 to 3 हो जाएगा। अब इसको कैसे लिखा है, इधर हो गया होगा, या ऊपर हम रफ कर देते हैं और ऊपर ही लिख देते हैं। नोट करने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जब भी नोट करना है वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। अब इसको कंक्लूड कैसे करेंगे, ये तो बन गया, सॉल्व तो कर चुके, बट हाउ टू कंक्लूड द क्वेश्चंस। वी सी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन -3 to +3। ध्यान यही रखना है कि रेंज के लिए x बिलोंग्स टू क्या लिखना है, हमें डोमेन लिखना है, जो डोमेन हमारा निकला हुआ है डोमेन। तो हम देख रहे हैं कि x के सभी डोमेन वाले वैल्यूज के लिए हमारा जो फंक्शन है f(x), उस फंक्शन की वैल्यू कहां से कहां आ रहा है, 0 से लेकर 3 तक, 0 से लेकर के 3 तक आ रहा है। तो शो रेंज ऑफ f(x), इस फंक्शन का रेंज, तो फंक्शन का रेंज हो गया 0 to 3, क्योंकि 0 भी अटेन हो रहा है इसलिए क्लोज ब्रैकेट रहेगा, 3 भी मिल रहा है इसलिए यहाँ भी क्लोज ब्रैकेट। तो इस तरह से इसको फटाफट राइट डाउन आप लोग कर लीजिए। हो गया, चलिए। तो इस तरह से हम लोगों ने इस लेक्चर में सिंपल फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालना सीख चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में डोमेन और रेंज से रिलेटेड अदर क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, सीखेंगे, जो हायर लेवल के होंगे, जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होंगे। सो इन ऑर्डर टू लर्न मैथमेटिक्स कीप वाचिंग सारन IIT मैथमेटिक्स। अगर आपने अब तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहला काम है कि इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स में जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो 11th 12th है और मेंस लेवल की तैयारी करें, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी डोमेन और रेंज निकालना बहुत ही आसानी से इस वीडियो के माध्यम से सीख सकें। दैट्स ऑल।